नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। डेट कंफर्म, इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 18वीं किस्त की तारीख कंफर्म हो गई है। करोड़ों किसानों के खाते में नवरात्रि के दौरान खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। बता दें 17वीं किस्त 18 जून को जारी की गई थी। इस योजना के तहत मोदी सरकार किसानों को सहायता राशि के तौर पर 6,000 रुपये सालाना देती है। सीएम साय ने दुर्ग को कई विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने 22 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल भी मौजूद थे। बता दें कि विधायक गजेंद्र यादव के प्रयास से खेल मैदान सहित शहर के विभिन्न वार्डों में लगभग 22 करोड़ 97 लाख की राशि से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। राज्य सरकार गांव के साथ साथ शहरों के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग नगर के वार्ड नंबर 3 मठपारा में आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण, साइंस कॉलेज से रेलवे स्टेशन, कैनाल रोड सड़क चौड़ीकरण, चंडी मंदिर से नया पारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की है। उन्होंने नगर के प्रमुख चौराहों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की। सांसद एवं स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 22 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। साय बोले, पटवारियों का ट्रांसफर होते ही रहना चाहिए। यपुर में सीएम ने कहा, राजस्व विभाग की छवि सुधारने की जरूरत। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के कामकाज से सरकार नाखुश है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में राजस्व विभाग के तमाम बड़े अफसर और मंत्री टंकराम की मौजूदगी में एक बैठक हुई। मीटिंग में जो बातें मुख्यमंत्री की ओर से कही गई, उससे साफ है कि राजस्व विभाग के कामकाज में मुख्यमंत्री बदलाव चाहते हैं। सीएम ने लंबे समय से एक ही जगह पर जमे हुए पटवारियों को हटाने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्व विभाग के अफसरों को समझाते हुए मुख्यमंत्री व गुस्सा भी सुनाया, जब पहली बार ये विधायक बनी और राजस्व विभाग का एक मामला उनके सामने आया। धमतरी में बने 7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड, प्रदेश में मिला तीसरा स्थान। आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में जिला स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 8,56,854 आयुष्मान कार्ड बनाया गया था। वर्तमान में 7,78,798 कार्ड बनाया जा चुका है। वर्ष 2023 से 24 में जिले के करीब 43,066 हितग्राहियों को भारत आयुष्मान योजना का लाभ दिलाया जा चुका है। इसमें शासन को 64 करोड़ 15,03,078 रुपए का अतिरिक्त भार आया है। 100% बोनी के करीब किसानों को 14 लाख मीट्रिक टन खाद वितरित। छत्तीसगढ़ में इस खरीफ सीजन में खेती के काम में तेजी आई है, जहां 99% क्षेत्र में बोनी पूरी हो चुकी है। राज्य में अब तक 14.2 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया गया, जो लक्ष्य का 102% है। साथ ही 8.92 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज भी बांटे गए हैं, जो राज्य की मांग का 91% है। राज्य में इस साल अब तक 1102.1 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में मानसून की काफी अच्छी स्थिति है। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी का टारगेट 10 लाख बढ़ाया, अब बनाने होंगे इतने लाख सदस्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। उनका ये दौरा पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर है। इस बीच सदस्यता अभियान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी की सदस्यता अभियान का टारगेट 10 लाख बढ़ा दिया है। अब पार्टी को छत्तीसगढ़ में 50 की जगह 60 लाख सदस्य बनाने होंगे। नड्डा ने सभी सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सदस्यता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में खुले शासकीय नौकरियों के द्वार। छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन से स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री साय की मंशानुरूप विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग
आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अपने विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, झारखंड सीएम की पूर्व सचिव पर एफआईआर। छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे और पूर्व आबकारी संयुक्त गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर भ्रष्टाचार और सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी ने विनय कुमार चौबे और गजेंद्र सिंह दोनों से पूछताछ की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू, दीपक बैज की अगुवाई में 2 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। छत्तीसगढ़ में आज से कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में यात्रा की शुरुआत होगी। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की न्याय यात्रा शुरू होगी। बीजेपी सरकार में हो रहे हिंसा, हत्या समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा शुरू की जाएगी। वीरभूमि सोना खान में पूजा अर्चना के बाद गिरौदपुरी से न्याय यात्रा निकलेगी। यात्रा के पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज शिवरी नारायण पहुंचे। उन्होंने वहां पर भगवान राम और माता शबरी की पूजा अर्चना की। बड़ा हादसा, सीएम विष्णुदेव साय की कार का एक्सीडेंट, मचा हड़कंप। सीएम विष्णुदेव साय को लेकर दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आई है। अचानक गाय के सामने आ जाने से सीएम साय की गाड़ी की बड़ी घटना होते होते टल गई। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काफिले की 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। वहीं इस दौरान सीएम साय की गाड़ी बाल बाल बच गई है। हालांकि सीएम साय के काफिले की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिला अस्पताल दुर्ग के सामने ये घटना हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना पूरे राज्य में होगी लागू, बोले मंत्री लखनलाल। छत्तीसगढ़ श्रमिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे राज्य में लागू होगी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिलासपुर में 100 बिस्तर न्याय अस्पताल प्रारंभ करने, रायपुर एवं कोरबा के अस्पतालों को 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन और लारा एवं खरसिया के अस्पतालों को जल्द प्रारंभ करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। श्रमिकों को कैंसर, किडनी जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए औषधालयों से सीधे अनुबंधित निजी अस्पतालों में कैशलेस रेफरल की सुविधा भी मिलेगी। डेंगू का कहर, मंत्री ने कलेक्टर को लिखा पत्र, रोकथाम के लिए उठाए प्रभावी कदम। वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर और पूरे जिले में डेंगू से बचाव और रोकथाम के लिए कलेक्टर को पत्र लिखकर आवश्यक कदम तत्काल उठाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री देवांगन ने अपने पत्र में लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र कोरबा सहित पूरे जिले के लोगों में डेंगू बीमारी से ग्रसित होने की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की जानकारी आम जनमानस से मिल रही है। जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पोड़ी, उपरोड़ा, पाली और करतला क्षेत्र के साथ साथ कोरबा शहरी क्षेत्र में भी लोग डेंगू बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। रायगढ़ पुलिस का साइबर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा साइबर अपराधों के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देशों के तहत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने जिले की सभी राज्य पत्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में थाना प्रभारी पूंजी पथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा और उनकी टीम ने मां काली अलायंस उद्योग प्राइवेट लिमिटेड पाली गैरवानी में एक व्यापक साइबर अवेयरनेस एवं औद्योगिक सुरक्षा पर कार्यक्रम आयोजित किया। आधार पैन की डिटेल्स लीक करने वाली वेबसाइट पर सरकार का एक्शन। केंद्र सरकार ने नागरिकों के डेटा को और सुरक्षित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आधार और पैन के विवरण को उजागर करने वाली तमाम वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। मंत्रालय की ओर से ये कदम UIDAI द्वारा आधार डेटा के सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि वो इस उल्लंघन के जवाब में साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। सरकार ने श्रमिकों को दिया तोहफा, केंद्र सरकार ने बढ़ा दी न्यूनतम मंजूरी दर। केंद्र सरकार ने श्रमिकों को दिवाली से पहले ही तोहफा दे दिया है। जी हां, सरकार ने निर्माण, खनन और कृषि जैसे क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले श्रमिकों की मजदूरी बढ़ा दी है। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने से श्रमिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 2.40 अंक का इजाफा किया। नए दर के हिसाब से श्रमिकों की मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन यानी मासिक 20,358 रुपये होगी। वहीं चौकीदारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 1,035 रुपये प्रतिदिन होगी। ये सभी दरें 1 अक्टूबर को लागू होंगी।
छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन माड़ की बड़ी सफलता, 49 लाख के इनामी 3 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चलाए जा रहे ऑपरेशन माड़ के तहत सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस, बीएसएफ और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नारायणपुर जिले में 3 बड़े इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इन नक्सलियों के खिलाफ कुल 49 लाख रुपए का इनामी घोषित था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मारे गए नक्सलियों में से एक की पहचान रूपेश उर्फ गोलू उर्फ सांभा गोसाई मंडावी के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर मंत्री केदार कश्यप का कांग्रेस पर जुबानी हमला, कहा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल के शासन में असामाजिक तत्वों और आपराधिक घटनाओं लिप्त रहने वालों को संरक्षण दिया था। वहीं अब कांग्रेस का वास्तविक चेहरा उजागर हो चुका है। केदार कश्यप ने कहा, बलौदाबाजार की साजिश रचने में कांग्रेस के ही नेता थे। अब जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तब कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली है। केदार कश्यप ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस प्रदेश को लूटने का काम किया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना काल से बंद ट्रेनों के स्टॉपेज फिर से होंगे शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोरोना काल से बंद ट्रेनों के स्टॉपेज की पुनः बहाली की मांग रखी, जिसे रेल मंत्री ने सहजता से स्वीकार कर रेल यात्रियों के हित में निर्णय लिया। ट्रेन ठहराव की सूचना मिलते ही संसदीय क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। रेल मंत्री द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को लिखे पत्र में आश्वासन देते हुए कहा गया है कि करगी रोड स्टेशन, बेलगहना स्टेशन एवं टेंगनमाड़ा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को स्वीकृति कर दिया गया है। वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, तेंदुए की खाल के साथ छत्तीसगढ़ का तस्कर तेलंगाना में गिरफ्तार। बीजापुर जिले के वन्य जीव अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालिया घटनाओं से स्पष्ट होता है कि वन विभाग की उदासीनता के चलते तस्कर सक्रिय हो गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से सटे तेलंगाना पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो इसे छत्तीसगढ़ से तेलंगाना में बेचने की फिराक में था। पकड़ा गया आरोपी भोपालपट्टनम के उल्लूर गांव का निवासी है। पिछले 8 महीनों में तेंदुए की खाल की तस्करी का ये दूसरा मामला है। इससे पहले भी एक आरोपी महाराष्ट्र तेलंगाना सीमा पर पकड़ा गया था, लेकिन उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। एक्शन में साय सरकार, मजहर पोल्ट्री फार्म पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माता बमलेश्वरी देवी की नगरी डोंगरगढ़ के प्रसाद को लेकर भी लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मां बमलेश्वरी मंदिर में दिए जाने वाले प्रसाद पोल्ट्री फार्म में बनाया जाता है। वहीं अब इस मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सच सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में जो पाया गया है वो चौंकाने वाला है। संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी दिखी है। बताया जा रहा है कि प्रसाद के पैकेट में मानक तिथि, बैच नंबर अंकित नहीं है। नवरात्र छठ से पहले रेलवे ने दिया झटका, एक साथ 26 ट्रेनों को किया रद्द, कई के बदले रूट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बीरसिंहपुर स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड मॉडिफिकेशन का काम करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे ने 30 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच नर्मदा एक्सप्रेस सहित 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे के अफसरों ने बताया कि बिलासपुर कटनी सेक्शन के बीरसिंहपुर स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा। बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन को तीसरी रेल लाइन को जोड़ने का काम 11 अक्टूबर तक चलेगा। सरगुजा संभाग में बारिश से नदी नाले उफान पर, द्रोणिका के असर से हो रही है बारिश। मानसून द्रोणिका के असर से उत्तर छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सरगुजा में उफनती रेण नदी में एक किसान बह गया। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर में 32.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में अब तक 1342 मिलीमीटर बारिश है, जो वर्ष 2011 के बाद सर्वाधिक बारिश है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश रही है। गुरुवार को संभाग के अधिकांश इलाके में झमाझम बारिश हुई।
सावधान, देश में बढ़ रहा एमपॉक्स का खतरा। देश में एमपॉक्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नए मरीज मिल रहे हैं। केरल में एमपॉक्स का एक और मामला सामने आया है। देश में अब तक कुल 3 एमपॉक्स के मामले सामने आ चुके हैं। इस नए केस में एमपॉक्स वायरस के स्ट्रेन का अभी तक पता नहीं चला है। टेस्ट के लिए सैंपल पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। रूस की धमकी से पश्चिम सहमा, मिसाइलें दागी तो परमाणु हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। मॉस्को में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पुतिन ने कहा, रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े नियम और शर्तें बदलने जा रहा है। इसमें कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा, यदि कोई गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। यदि बड़े पैमाने पर रूसी क्षेत्र में ड्रोन या मिसाइल हमला होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।